कहा, अगर कल 26 तारीख को किसान आंदोलन को किसी भी उससे शांति से इसे निपटा लें और संघर्ष करते रहें, ये आंदोलन अहिंसक रहा तो इस सब मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार में फूट पड़ेगी। मंत्री और संतरी उनका सबका दम घुटा हुआ है, वन मैन शो है। मोदी और अमित के अलावा वहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं वो अपने विभाग को दम ठोक करके कोई अपनी बात कहने के लिए क्षमता नहीं रखते हैं। कोई एमपी अपने क्षेत्र के परिक्षेत्र में कुछ कहने की क्षमता नहीं रखता है। वो इतना दबाव वो है, ये वो हवा का रुख देख रहे हैं कि जैसे ही ये आंदोलन 26 तारीख को सफल हो जाता है, किसान एकता दिखा देते हैं, कोई इनके बहकावे में ना आए। और मैं ये किसानों से अपील करूंगा कि उस दिन कुछ भी ये अत्याचार करे, हिंसक नहीं होना है, तो ये कैबिनेट टूटेगी और भाजपा में विद्रोह होगा। मौके की तलाश में जैसे नेता हवा का रुख नापते हैं, इस समय ये साइको वार चल रही है, मानसिक वार है, मानसिक युद्ध चल रहा है कि आपने ये देख लिया होगा, ये आंदोलन 53 से चल रहा है। इन्होंने बहुत प्रयास किया इसको क्षेत्र में बांटने का। ये कहा कि 6% लोग ही लोग जो इस क्षेत्र के हैं, दिल्ली के आसपास के लोग, ये लोग संपन्न हैं। 94% की फसल कम में जाती है, वो संपन्न नहीं है। लेकिन वो आधा सच बताते हैं, वो ये नहीं बताते उन किसानों को और इस देश के उन उपभोक्ताओं को। जैसे ये कह करके इस क्षेत्र के लोग इसमें इसलिए कर रहे हैं कि वो सक्षम है, संपन्न है। तो वो वहाँ की सरकारों ने इन 3 फसलों को पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब में धान और गेहूँ के लिए मंडी की उपलब्धता है MSP पर खरीदने के लिए। अन्य जगह मंडी होंगी लेकिन खरीदने की सुनिश्चितता नहीं है अन्य राज्यों में। गन्ने के यहाँ शुगर मिल है, इसलिए गन्ने में भी यहाँ सफल है किसान, इसलिए थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक है। अन्य किसान को ये ऐसे बांटना चाहते हैं, तो वो जैसे नोटबंदी में इन्होंने किया था कि नोटबंदी में जो गरीब आदमी था वो लाइन में लगा, कष्ट होगा, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि भाई जो गरीब जो अमीर हुए हमें लूट करके वे उनको दंडित किया जाएगा, उनका पैसा सरकार के पास आएगा तो हमारे विकास में लगेगा, देश के विकास में लगेगा। लेकिन वो इनकी नोटबंदी से आम आदमी ने कष्ट भोगा, उनका पैसा नंबर 2 का नंबर 1 का हुआ और वो आज तक दंडित नहीं हुए। मोदी जी के कहे अनुसार ये कहा गया कि 18.5 लाख अकाउंट सस्पिशियस हैं, उनको हम दंडित करेंगे। आज तक किसी पे चार्जशीट नहीं हुआ है और ये नेता विपक्ष के भी और सत्ता के भी उस मुद्दे से को भटका दिया है, कोई उसको याद भी नहीं कर रहा। सारे मिले हुए हैं, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब आप आ जाइए पुरातन से मैं बोलना चाहूँगा कि इस देश का इतिहास है कि और ये क्यों बार बार हमको क्षेत्र में बांटते हैं कि ये इस क्षेत्र के लोग ही हैं कि पुरातन से देखिए आकर्ताओं से हमने मुकाबला किया और उनके आकर्ताओं के बार बार वो कहते हैं कि जब भी हम इस क्षेत्र में आए हैं तो एक ही क्षेत्र का लोग, इस क्षेत्र दिल्ली के आसपास के लोगों ने हमारे को विरोध कर हमारे विस्तार में बाधा भी ये डले हैं। और एक और इतिहास आपको बता दूँ कि जब जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, तो इसी क्षेत्र के लोगों ने बलिदान दे करके उस जजिया कर को खत्म कराया था। उसमें गोपाल सिंह मथुरा के लोग थे जिसमें 15,000 लोग उनके नेतृत्व में बलिदान दिया गया था। दूसरा आप आ जाइए, उसके बाद में हमारे गोरे आए, इस दिल्ली राष्ट्र के सिरोताज पे जितनी बार भी अगर किसी ने इसको हिलाया है या कब्जा किया है तो इसी क्षेत्र के लोगों ने किया है। योगदान अन्य क्षेत्र का भी हो सकता है, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस सिरोधर राजधानी को हिलाने वाला इसी क्षेत्र का किसान है और उसको ये बार बार बांटते हैं, ये कह करके ये लोग अलग है, ये क्षेत्र अलग है, अन्य लोग पिछड़े हुए हैं। तो हमारे में किसान भाइयों में बांट रहे हैं और उनको कहते हैं कि ये लाभ मिला। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, गोरों ने आपको अगर याद हो सर छोटू राम ये हुए, उन्होंने जो इस अवस्था को दोबारा पुरातन से ले जाना चाह रहे, उन्होंने इन्हीं सूदखोरों से मुक्ति के लिए, सूदखोरों से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वो हम सूदखोरी से मुक्त हुए। लेकिन मोदी जी उन सब का अनुभव देखते हुए उनकी एकमात्र निष्ठा ये है कि उन 94% जो किसान जो MSP का लाभ नहीं ले रहा है, वो पिछड़ा हुआ है, उन्हें ये दिखा करके ये संपन्न में इनको आपसे अलग है, ये इनके जैसा तो कहीं ना कहीं आंदोलन को मैं बताऊँ उनको मतलब इन 6% को उनके जैसा ही करना है, लेकिन सपने दिखा रहे कि हमें तुम्हारे इनको जैसा करना है, लेकिन ऐसा ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर अभी तक आप बताइए कि मंडी में माल बिक रहा है, ये कह रहे सूदखोर
और मंडी के प्रशासनिक मशीनरी भ्रष्टाचार करती है, तो इससे आप कॉमन सेंस भी लगा लें आम आदमी भी, और वो किसान जो 94% MSP में नहीं खरीद पा रहा है, कि उसके बावजूद, ये भ्रष्टाचार के बावजूद इस क्षेत्र का किसान क्यों संपन्न है कि इस राज्य की सरकारें ने इस MSP पर खरीद की सुनिश्चित कर रखी है। उसको भी ये दोष देते हैं कि ये यहाँ पर फसल ज़्यादा उगा रहे हैं, गन्ना, धान, गेहूँ, वो हम संभाल नहीं पा रहे, बर्बाद हो रहा है हमारा, तो इसको भी हमारे पे दोष दे रहे हैं कि हम इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन एक और भ्रमित फैला रहे हैं। मैं बता दूं, आप समझते हमारी बात कह नहीं पाते हैं कि जो 23 फसलों का जो इन्होंने घोषणा की है MSP की, और ये बार बार कहते हैं हम रिटर्न में आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जनता को ये भी पता होना चाहिए कि जो MSP की घोषणा की है उसमें खरीद सुनिश्चित न होने के कारण अन्य किसानों की फसल, अन्य राज्यों के किसान जो उनकी फसलें MSP से नीचे ही खरीदी जाती हैं, जिसके कारण आंकड़े भी दिए गए हैं कि हर साल 45 लाख करोड़ का किसान का नुकसान हो रहा है। और ये कहते हैं कि हम इनको सब्सिडी दे रहे हैं। शहरी लोगों को ये भ्रमित करते हैं, शहर के लोग जिन्हें ये पर नहीं पता है कि किसान कितनी मेहनत करके अपना कमाता है, और उसमें कहते हैं 2.5 लाख करोड़ की हम सब्सिडी देते हैं। किसान जो टैक्स नहीं देता है वो उसको हम जो है सरकार पर निर्भर है। लेकिन मैं ये बता दूं आदमी के लिए या उन जनता के लिए और सरकार भी, कि आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप जो आपको इस देश का भरण पोषण करने वाला किसान, उसको आप 2.5 लाख रुपये सब्सिडी देकर के उसका एहसान जता रहे हो, और जिनको आप 5 लाख रुपये सालाना, 5 लाख करोड़ के सालाना ऐसे उसके इंसेंटिव के नाम पर, उद्योग को बढ़ावे के नाम पर हर साल छूट देते हैं। अगर कोई बड़ा उद्योगपति डूब जाए तो उसके पैसे को ब्याज सहित माफ भी कर देते हैं, आने वाला ब्याज भी, बिना ब्याज का पैसा भी देते हैं। क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए कि हमारी फसल का जो MSP है, सभी प्रोडक्ट जो भी किसान के कृषि से उत्पाद वस्तु है, चाहे दूध, मछली, जो भी है, नहीं बड़ी आम सब, उनको MSP के दायरे में ला करके उसकी खरीद सुनिश्चित करके, और ये कहते हैं, अभी इसका झूठ पकड़िए ना, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के किसानों को मुक्त करके और सभी किसानों को MSP से ज़्यादा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब तक तो नहीं हुआ ना, MSP से नीचे खरीदा जा रहा है ना, जिसके कारण 45 लाख करोड़ का सालाना किसान का नुकसान होता है। हम ये कहते हैं सरकार से, जब आपको सुनिश्चित है कि हम प्राइवेट सेक्टर में लाएंगे तो जरूर लाभ होगा किसानों को, तो फिर जब लाभ होगा, व्यापारी को फायदा होगा, तो आप उस MSP को घोषणा करने में क्या दिक्कत है? वैधानिक कानून बनाने में क्या दिक्कत है कि उसको आप 45 लाख करोड़ का जो फायदा बीच में कोई और उठा रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, और आप अगर सुनिश्चित में कहते हैं कि अन्य किसान को प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, तो फिर आप MSP का संवैधानिक कानून बनाने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप उसको बना देंगे, जंग जारी रहेगी, है जंग जारी रहेगी। हाँ, जंग तो जारी रहेगी। ये जंग तो नहीं रहेगी, ये तो इसलिए होगी, मैं पुराना इतिहास आपको बता दूँ, जब इस देश पर संकट आया है, राजा और प्रशासकों के द्वारा उसको परिवर्तन इसी क्षेत्र में किया है। योगदान तो अन्य क्षेत्र में भी है, लेकिन बलिदान यहीं के लोगों ने ज़्यादा दिया है, चाहे गोरे हों, चाहे मुगले हों, चाहे यहाँ के राजा हुए हों, उनका विरोध यही क्षेत्र करता है और आगे भी जारी रखेगा। राजधानी के पास भी, राजधानी के पास होने के साथ साथ ये नहीं, हम तो कॉरिडोर में हैं, क्योंकि लगातार भारत में जितने भी हमले हुए हैं, सिर्फ अफगानिस्तान के हुए हैं, कार्यकर्ताओं का भी आवागमन यहीं से रहा, तो हमारा लड़ना और गलतों का मतलब क्या कहेंगे, कष्टों में रहना और दूसरे की दुश्वारियों का मुकाबला करना, ये हमारे स्वभाव में है, खून में है। हमारी पीढ़ियाँ इसी में खप गई हैं, इसीलिए हम गर्व भी करते हैं, और इसीलिए हमको विश्वास भी है कि अगर ये सफल एकता रही और हमारे में टूट ना पड़ी, जो ये फूट डालो राज, ये तो इन्होंने तो गौरव को भी माफ़ कर दिया, मोदी जी ने माफ़ कर दिया इन्होंने। अब बड़ा कष्ट होता है जब ये कहते हैं कि जो देश के गद्दार हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनमें बाहर के लोग मिले हुए हैं, तब ये भूल जाते हैं कि तुम्हारा पेट भी यही किसान भर रहा है, इस देश की रक्षा भी यही किसान के बच्चे कर रहे हैं, तो तब हमारा दिल छलछल नहीं होता है। लेकिन ये आहा पड़ेगी, वो कहा किसी ने कि आवाज़ खलक नक्कारे खुदा, कि जब आम जनता हाहाकार करता है वो खुदा की आवाज़ बन जाती है। तो मोदी जी को मैं यही कहूँगा कि सद्बुद्धि ले लीजिए, इन्होंने आपको सिरोताज बना रखा है, यही आपको उतार देंगे, आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। अगर ऐसा ये विफल हो गए तो हम पुरातन की स्थिति में ही पहुँच जाएंगे। सच बात तो ये है कि मोदी जी और ये अमित शाह, ये पूंजीपतियों के द्वारा जो पुरातन में के कई हजार बीघे के, लगातार सारे लोग कह रहे हैं पूंजीपतियों के द्वारा। हाँ भाई साहब, आप फ्रेम में मत आओ ना यार, इसलिए मैं हटा रहा हूँ उसको, आप बार बार आए जा रहे हैं, आपकी बात भी मैं सुन लूँगा।
अब फाइनल सब खत्म करना क्योंकि लंबा हो रहा है, बहुत बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। इतना तो फिर 5-10 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। ठीक है, बता दो वो आप, मैं पूछा, मैं फाइनल कर बता दूँ किसी बात। बाकी अच्छा बोला आपने, फाइनल बाकी लगातार जो लोग इल्ज़ाम इस तरीके के लगा रहे हैं, पूंजीपति, तो फिर इस पे कब तक अब कुछ होगा? ये जैसे किसानों का ही आंदोलन दबाव, मैंने बताया ना 26 तारीख का अगर दिल्ली जाना सफल होता है, सफल हो या ना हो हाँ। उसका मतलब नहीं है, हाँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ अगर ये अहिंसक रहा तो भाजपा में फूट पड़ेगी। इनके मंत्री और इनके संतरी से मतलब विधायक और एमपी मौके की तलाश में है, हवा का रुख देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की वजह से आज ये जलालत उठ रही है हमारी भी। क्योंकि जो विपक्ष इतना निकम्मा था, उनके खड़े होने से हम गद्दार भी कहलवा रहे हैं, हम देशद्रोही भी कहलवा रहे हैं। वे भी खुल कर सामने नहीं आ पा रहे, उनकी इतनी औकात नहीं है। उसी चीज़ का फायदा मोदी सरकार या मोदी अमित उठा रहे हैं। पूंजीपति उनके भी हैं, इनके भी हैं, वे इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल और केवल 26 तारीख हवा का रुख देखेगी। समय का अगर उस दिन सही हो गया तो ये सफलता जरूर मिलेगी।